नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। हर रोज की तरह हाजिर हैं कैसे रखें आपकी सेहत के ख्याल शो को लेकर। और आज हम अपने शो में बात करेंगे हार्ट अटैक को लेकर, जो लगातार युवाओं के साथ साथ अब बुजुर्गों में भी देखने को मिल रहा है। कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि हार्ट अटैक के बाद थोड़ा सा भी इंसान को समय मिल जाए। अचानक हार्ट अटैक की जो बीमारी है बढ़ती जा रही है और इसकी जद में लगातार लोग आते जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है कोरोना वायरस। 3 साल बाद भी दुनिया कोविड 19 महामारी के दुष्प्रभावों से जूझ रही है। कई रिपोर्ट में देखा गया है कि कोरोना महामारी के बाद क्या बुजुर्ग क्या युवा, हर उम्र के व्यक्ति में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा है। हार्ट अटैक का खतरा अब किसी उम्र तक सीमित नहीं है। स्कूली बच्चों में भी हार्ट अटैक के काफी मामले सामने आ रहे हैं। 30 साल की उम्र से कम वाले लोगों में यह खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अनुमान है कि भारत में हर साल लगभग 5 से 6 लाख लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा 50 साल से कम उम्र के लोगों का भी होता है। तो आज इसी को लेकर बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर बीपीएस त्यागी हैं, हेल्थ प्रभारी हैं आरजेएसडी के। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका आरएन न्यूज पर। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि जिस तरह से लगातार हार्ट अटैक की जो बीमारी है लगातार बढ़ती जा रही है, बच्चे भी अब इसकी जद में आने लगे हैं, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, लगातार उनकी जद में आ रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर बीपीएस त्यागी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका आरएन न्यूज पर। डॉक्टर साहब आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर साहब आप हमें मेरी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से लगातार हार्ट अटैक का जो आ, बीमारी है बढ़ती जा रही है, अब बच्चे भी इसकी जद में आने लगे हैं। क्या कारण है डॉक्टर साहब जो ये बीमारी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है? हर रोज इसके नए नए मामले सामने आ रहे हैं। ये देखिए, जो बीमारी तेजी के साथ बढ़ी है जी ये आफ्टर कोविड बढ़ी है। इसका मेन रीजन ये है कि कोविड का जो इन्फेक्शन होता है उससे छोटे छोटे थक्के बन के वो मांसपेशियों तक जाते हैं और मांसपेशियों को कमजोर करते हैं। जी या जो वाल्व है हमारे हार्ट के उसको कमजोर करते हैं। दूसरा रीजन ये है कि जब ये कोविड आया था वेव 2, तो उस वक्त स्टीरॉयड का बहुत इस्तेमाल किया गया था। और स्टीरॉयड जो होता है, जो मेडोल करके दिया गया था कोविड में, वो कार्डियोमायोपैथी करता है। जो मायोपैथी होता है वो मसल की वीकनेस होता है और जो हार्ट की मांसपेशी है वो ठीक से पंप नहीं कर पाती है। जी दूसरा, जो वाल्व है जो ब्लड को फेंकते हैं वो वीक होने की वजह से हार्ट फेलियर में चला जाता है। अगर कोई भी एंजाइटी होती है किसी कारणवश, जैसे कोई प्रोग्राम में डांस कर रहा है, कोई प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, या कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई तेज दौड़ रहा है, तो ऐसे में जो हार्ट को जितना अच्छे से काम करना चाहिए वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है और वो फेल हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से तमाम बातें साझा की, अभी बीते दिन पहले का एक मामला है जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, उसके बाद एक जगह रामायण का मंचन चल रहा था और हनुमान जी का किरदार निभाने वाले एक शख्स की अचानक से मृत्यु हो गई और बाद में पता चला डॉक्टर के पास ले जाने के बाद कि उन्हें हार्ट अटैक आया। तो सर्दियों में भी कहीं ना कहीं लगातार डॉक्टर साहब जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही हैं और आपने जिस तरह बखूबी बताया, सर्दियों में क्या इसका खतरा ज्यादा बढ़ जाता है? सर्दियों में इसलिए खतरा बढ़ता है जी कि ऑलरेडी जो खून की नसें हार्ट को सप्लाई करती है जी उनका साइज ज्यादा सर्दी होने की वजह से छोटा हो जाता है। और साइज छोटा होने की वजह से जितनी खून की रिक्वायरमेंट हार्ट को होती है या जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उतनी ऑक्सीजन हार्ट में पहुंच नहीं पाती है। अब अगर ऑक्सीजन हार्ट में ज्यादा पहुंच नहीं पाएगी तो वो हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। और सर्दी भी
ज्यादा सर्दी भी थक्के को बढ़ावा देती है, खून को गाढ़ा कर देती है। आपने ये भी देखा होगा कि इन सर्दियों में खून को गाढ़ा होने के साथ साथ लोग पानी भी कम पीते हैं क्योंकि प्यास नहीं लगती है। जी। जब प्यास नहीं लगेगी, लोग पानी कम पिएंगे, सर्दी की वजह से खून गाढ़ा होगा, पानी की वजह से खून गाढ़ा होगा, खून की जो नसें हैं वो सुगड़ी रहती हैं। तो ये सर्दी में 3 कारण है जो हार्ट अटैक को बढ़ावा देते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक दर्शक का सवाल है और सवाल ये है कि हार्ट अटैक के संकेत क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जिससे अगर थोड़ा भी समय मिले, हालांकि डॉक्टर साहब आपने बताया कि हार्ट अटैक के बाद मिनट का भी समय नहीं मिलता, ऑन द स्पॉट जो है युवक हो या युवती हो या बच्चा हो उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। तो क्या इसके संकेत होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं जिससे वो थोड़ा बहुत खबरदार हो जाए, उसे इतना समय मिल जाए जिससे कि उसे डॉक्टर के पास ले जाया जा सके? वो देखिए, अगर हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे डांस कर रहे हैं या ट्रेडमिल कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं या तेज चल रहे हैं जी, ऐसे में छाती में जलन होना और हल्का सा खिंचाव होना, हाथ की तरफ हल्का सा दर्द होना जी, और घबराहट होना, अगर ऐसा कुछ होता है तो इमीडिएटली हमें जोर जोर से खांसना है। जोर जोर से खांसना खांसना है। एक बार मैं खांस के दिखा देता हूँ आपके दर्शक को। जी 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 डॉक्टर साहब कि बिल्कुल। कैसे खांसना है, जैसे हफ 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 हफ, ऐसे अगर हम खांसेंगे जी तो वो हमारे हार्ट की पंपिंग पावर बढ़ाता है। जी एकदम हम ये करते रहेंगे और फर्स्ट एड को बुला लेंगे फोन करके, या अच्छा रहता है इन दिनों में अपने साथ एक डिस्पिन की गोली रखें। जी वो इजीली ओवर द काउंटर मिल जाती है। वो 1-2 गोली जेब में पड़ी रहती है तो दूसरे के काम भी आ सकती है। वो बेस्ट फर्स्ट एड है अगर हम जीभ के नीचे रख लेते हैं तो। जी डॉक्टर साहब, हल्कापन और लगातार पसीना आना, बॉडी का ठंडा होना, ये भी क्या इसी के सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के? हाँ, पसीना आना, और वो जब पसीना आता है, बीपी कम होता है तो फिर बॉडी ठंडी हो जाती है। जी आपने एक और न्यूज सुनी होगी, जब प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी जी तो वहां भी एक पेशेंट को हार्ट अटैक आया था और इमीडिएटली एयरफोर्स के जवानों ने उसको रिवाइव किया और वहीं सिविल अस्पताल में उसको एडमिट किया। जी ये उस वक्त जब ये प्रोग्राम चल रहा था। जी जिस समय तो प्राण वो प्रतिष्ठा का प्रोग्राम। जी, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है जिन लोगों को, उनका हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, खून का दौर कम हो जाता है, तो ऐसे में ये परेशानी होती है। डॉक्टर साहब, एक दर्शक का सवाल था, उनका कहने का ये मतलब था, उनके बड़े भाई थे, उनकी तकरीबन एज थी 46 के अबव, और वो सुबह, अभी सर्दियों का एक तकरीबन डॉक्टर साहब 15 दिन का ये पूरा मामला है, तो वो जब नहाने के लिए जाते हैं, ठंडे पानी से वो नहाने के लिए गए, उसके बाद पता चला डॉक्टर साहब 15 मिनट भी नहीं लगे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं हुआ, और जब उन्होंने गेट खोलने की कोशिश की तो देखा कि वो मृत अवस्था में पाए गए, और जब डॉक्टरों के पास ले जाया गया उन्हें तो पता चला कि इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। मैं बस ये जानना चाहूंगा कि बाथरूम में गैस गीजर तो नहीं चल रहा था? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कोई गैस वगैरह की किसी तरह की कोई वो नहीं थी। नहीं, गैस गीजर जो बाथरूम में गैस गीजर चलाते हैं, नहीं नहीं, वो गैस हीटर वगैरह कुछ नहीं चल रहा था डॉक्टर साहब। एक्चुअली ये देहात का मामला है डॉक्टर साहब, देहात का। ओ, देहात का मामला है। तो एक जो अर्बन एरिया में रहते हैं उनको तो मैं ये सावधानी करने को बोलूंगा कि गैस गीजर चलाते वक्त अपना एग्जॉस्ट फैन चलाएं, क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। जी जो गांव वाला आप ये मसला बता रहे हैं, मुझे ये डेफिनेटली उनका खून गाढ़ा हुआ होगा
खून गाढ़ा होने की वजह से वो हार्ट तक नहीं पहुंचा होगा। एक तो ठंड ऑलरेडी इतनी है, ऊपर से ठंडा पानी अगर हम नहाएंगे तो खून ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है, महत्वपूर्ण ये सवाल है। जिस तरह से आपने बताया कि इसका मुख्य कारण तो खून गाढ़ा होना है, तो क्या करें, क्या जी। खाएं, किस तरह की एक्सरसाइज करें, कौन सा खान पान लें जिससे खून जो है सर्दियों में गाढ़ा ना हो, खून का जो बहाव है लगातार चलता रहे, क्या कुछ करें इसके लिए? वो देखिए, आसान तरीका है जी कि हम अगर किसी को कोई हार्ट की परेशानी नहीं है या गुर्दे की परेशानी नहीं है, या कुछ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिसमें हमें डॉक्टर ने बताया है कि पानी कम पीना है, जी हमें सर्दी में वेट के हिसाब से पानी पीना चाहिए। जी जो 60 किलो का आदमी है उसको 3 लीटर पीना चाहिए। जो उससे उससे ज्यादा वेट का आदमी है उसको उससे ज्यादा लेना चाहिए। और पानी की प्यास लगे या ना लगे, पानी उतना शरीर में जाना ही चाहिए। ये तो पहली मेडिसिन है। जी दूसरी ये है कि जो लहसुन को अगर कोई लोग पसंद करता है, क्योंकि कुछ लोग, हिंदू लोग लहसुन नहीं खाते हैं, जी तो जो लहसुन है वो बेस्ट ब्लड थिनर का काम करता है। तीसरा, जो मैंने डिस्प्रिन अभी आपको बताया था, अगर वो हम 1/4 रोज खाते हैं जी तो वो भी खून को जमने नहीं देती है। ठीक है डॉक्टर साहब। और जो एक चौथा है, दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या जी नाम है आपका और कहां से बोल रहे हैं? जी जी जी, नरेंद्र चौधरी बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। जी जी सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये हार्ट अटैक आते हैं सर, हार्ट अटैक आने के मेन रीजन क्या होते हैं सर? मेन रीजन जो मैंने अभी बताए, अगर आप न्यूज को सुन रहे थे, जी तो खून में थक्का बनना, खून की नसों का छोटा होना, खून का गाढ़ा होना, और जो हार्ट की मांसपेशियां हैं उनका कमजोर होना। जी सर, हम इसमें सावधानी क्या बरत सकते हैं सर? जैसे खून हमारा गाढ़ा हो गया, हमें क्या खाना चाहिए सर? खाने पीने की क्या चीजें होनी चाहिए हमारे खान पान में? खान पान में हमें पानी अच्छी मात्रा में लेना चाहिए सर्दियों में, क्योंकि प्यास नहीं लगती है। पानी हमें अच्छा पीना चाहिए। और हमें हमें लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए जो खून को पतला करता है। अगर कोई लहसुन नहीं खा पाता है तो वो 1/4 डिस्प्रिन की गोली ले सकता है रोज। और किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा हार्ट रेट कितना है। और 10 मिनट एक्सरसाइज करने पे अगर उसका 1.5 गुना बढ़ जाता है तो हमें उस कसरत को रोक देना चाहिए। जी जी सर, और मैं ये कहना, मुझे ना थोड़ी एक प्रॉब्लम है। मेरी जो हार्ट बीट है ना, थोड़ा सा जैसे कि मैं ऊपर जीना वीना चढ़ जाता हूँ तो हार्ट बीट मेरी बहुत बढ़ जाती है। ये क्या कारण है सर जो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है इतनी ज्यादा? जो आपकी एक्सरसाइज से हार्ट बीट बढ़ रही है उसमें एक बार आपको ईसीजी करवाना चाहिए। और एक स्ट्रेस इको होता है, उसको हम एंजाइना बोलते हैं। एंजाइना। तब हमें 1/4 गोली जीभ के नीचे रख लेना चाहिए। या अगर कोई ऐसा हमें एक्सरसाइज करता हुआ मिलता है, वो एकदम उसको दिक्कत आ जाती है, तो उसके भी जीभ के नीचे रखना चाहिए। जीभ के नीचे ये रखना है। तो डिस्प्रिन का हुआ। जी एक हमें इतनी सर्दी में वार्म क्लॉथ्स पहन के बाहर निकलना चाहिए। जी जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको विशेष सावधानी रखनी है। या तो हीटिंग रूम हो या अच्छे से वार्म क्लॉथ होना चाहिए। जी जो हमारी डाइट है उसमें ट्रांस फैट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है जो डॉक्टर साहब। ट्रांस फैट होते हैं
बिल्कुल। वो जैसे समोसा वगैरह होता है उनमें होते हैं। जी जी जी, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और महत्वपूर्ण इस टॉपिक पर जो लगातार लोगों के बीच देखने को मिल रहा है उसको लेकर हमारे दर्शकों के बीच तमाम जो सवाल थे उनके जवाब को साझा करने के लिए, बचने के उपाय बताने के लिए, लक्षण इसके क्या होते हैं और क्या कुछ हमें करना है, इससे बचना कैसे, कितना समय हमारे उस बीच होता है जब इस तरह की बीमारी हमारे नजदीक आती है, फिर जब हार्ट अटैक आता है तो हमें क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।